हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज शिवम गुप्ता एंड यू आर वाचिंग शिवजीज बायोलॉजी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने देखना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैंने सोचा भाई साहब ये वाला टॉपिक कवर किया जाए। ठीक है, अब पॉलीजेनिक, पॉली मतलब क्या हो जा रहा है, पॉली मल्टीपल की बात हो रही है। ठीक है, मल्टीपल जेनिक जीन्स। अब आप लोगों को भाई साहब बेसिक सी बात तो पता हो रखी है, वी नीड दिस जीन्स, इट इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। यही सेगमेंट फिर आप लोगों का एमआरएनए बनता है एंड उसमें से कोई एक प्रोटीन बनती है एंड उसके वजह से आपके बॉडी पे असर पड़ती है। ठीक है, तो ये बात तो हम जानते हैं। अब आप लोगों के सामने मैंने ये एकदम इंटरेस्टिंग सा पुनेट स्क्वायर रखा है जो 36 बॉक्सेस के साथ में आ रहा है, और इसके साथ में आपको मैं ग्रेडियंट भी दिखा रहा हूँ। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं पूरी एक एक बातें समझा दूंगा, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऑलराइट, तो पहले तो डेफिनेशन के साथ चालू करते हैं और इसको समझते हैं। तो इन लोग ने लिखा हुआ है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक तरीके का क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स को देख रहे हैं, वेरिएशंस को चेक करने वाले हैं। वेयर मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स हैव एन एडिटिव और सिमिलर इफेक्ट ऑन अ सिंगल क्वांटिटेटिव ट्रेट। भाई साहब ये मतलब क्या होता है? तो देखो, बोलने का मतलब सिंपल सा है। हमने मोस्टली देखा था कि भाई जीन्स होती है, एक जीन मोस्टली एक कैरेक्टर के लिए कोड करती है। कैरेक्टर को आप लोग ट्रेड भी बोल सकते हो, ठीक है भाई साहब, ट्रेड भी बोल लिया। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल लोगों के लिए है। ठीक है, बट हम लोग 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीजें पकड़ लेते हैं। बट अगर अपन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखें तो पॉलीजेनिक के अंदर ऐसा नहीं होता। पॉलीजेनिक के अंदर होते हैं जीन नंबर 1, जीन नंबर 2 एंड जीन नंबर 3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 जीन्स है। अब इन तीनों जीन्स का मिला जुला सरकार है। आप लोग समझ ही रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मिला जुला सरकार है एक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है शिवम भाई साहब, हमको बताइए कि क्या होता है एग्जैक्टली। कैरेक्टरिस्टिक कोई भी आप लोगों के बॉडी का एक रिप्रेजेंटेशनल पर्पस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक म्हणजे मान लेते हैं अपन लोग यहाँ पे हाइट। हम इंसानों की हाइट, इंसानों में हाइट ऐसा नहीं होता कि भाई छोटा या तो फिर बड़ा, नहीं नहीं भाई साहब, रेंजेस होती हैं आप लोगों की। कोई एकदम छोटा हो सकता है, कोई थोड़ा सा कम छोटा है, फिर कोई मीडियम हाइट का हो रखा है जो 5'3" वाले होते हैं। इसके बाद में थोड़े से लंबे, ठीक है, फिर भाई मेरे रेंज वाले आ जाते हैं, फिर मेरे से भी लंबे जो बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। तो भाई साहब हमें यहाँ पे ग्रेडियंट देखने मिल रहा है, बहुत ज्यादा रेंज देखने मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या देख सकते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैंने पहली चीज तो आपको बता दी, इंसानों में देखा जाए तो स्किन एंड हेयर कलर, आपके जो बालों का कलर है, आपके स्किन का कलर है। साथ साथ में हाइट की बात ऑलरेडी कर ली। आई कलर, जो आंखों का कलर है, वो भी वेरी होता है, किसी में बहुत डार्क ब्राउन है, किसी में एकदम सा ब्लू हो रखा है, बीच में की ग्रेडियंट भी होती है ग्रीनिश ब्राउनिश कलर में, अलग अलग पैटर्न्स, तो वो भी। साथ साथ में एक बच्चे को कितनी बीमारी होने की चांसेस है, उस बीमारी से रेजिस्टेंस कितना है, उसकी इंटेलिजेंस क्या होगी, ब्लड प्रेशर एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी सिमिलरली बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती है पॉलीजेनिक फॉर्म में। पॉलीजेनिक फॉर्म में जैसे कि शेप एंड कलर ऑफ द स्टेम, पोलन्स कैसे बनने वाले हैं, फ्लावर कैसा दिखेगा, यील्ड, ऑयल कंटेंट कितना होगा एंड सो ऑन, बाकी सारी चीजें भी कवर होती है इसके अंदर। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इतना जरूरी क्यों हो रखा है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इसीलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि ये वेरिएशंस को क्रिएट करता है। एंड आप लोग जानते हो वेरिएशन जितनी ज्यादा है, उतना एक तरीके से इंसानों को, जानवरों को सरवाइव करने के लिए ज्यादा चांसेस मिलते हैं। अगर सिर्फ दो ऑप्शंस होते, यस और नो वाले, राइट और रॉन्ग वाले, तो शायद से इतनी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, इतनी सारी वैरायटी नहीं होती। हम इंसानों में अगर आप लोग जहाँ चले जाओ, हमारे यहाँ पे अलग अलग फॉर्म के रेसेस आप देख सकते हो। ठीक है, कोई इंडियन है, कोई अफ्रीकन्स है, कोई यूरोपियन है, कोई अमेरिकन्स है, कोई मैक्सिकन है। तो ये इतने अलग दिखते एक दूसरे से, शक्ल में, बॉडी फॉर्म में बहुत अलग होते एक दूसरे से। तो यही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताती है। ठीक है, इसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो में एक छोटा सा पार्ट कवर करेंगे, एक एग्जाम्पल कवर करेंगे। एंड वो एग्जाम्पल बट ऑब्वियसली कलर ऑफ स्किन है हमारे ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ये सबसे पहले स्टडी किया था साइंटिस्ट जिनका नाम था डेवेनपोर्ट करके। ठीक है, अब ये जो मान लेते हैं कि ह्यूमन स्किन कलर है,
वो रेगुलेट होती है 3 जीन के पेयर्स द्वारा। जीन पेयर मतलब एलीलिक पेयर के बारे में बात हो रही है, जोड़ियों की बात हो रही है। अब इन लोग ने एक जोड़ी यहाँ पे दे दी आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए। इन लोग ने एक पेरेंट लिया है, पेरेंट नंबर 1, फादर मान लो नेग्रो ब्लैक है। इसके अंदर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो 3 जोड़ियां हैं। ए की 2 जोड़ी है, बी का भी है एंड कैपिटल सी का भी है। सिमिलरली इन्होंने इसकी क्रॉस करवा दी या फिर समझ जाओ रिप्रोडक्शन करवा दी व्हाइट के साथ में। स्मॉल ए स्मॉल बी की जोड़ी और स्मॉल सी की जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर कहीं पे कैपिटल ए कैपिटल है तो भाई साहब उसका जो इफेक्ट होगा पिगमेंटेशन पे ज्यादा होगा। तो भाई ये से लोग जो होंगे जिनके अंदर सारी चीजें कैपिटल्स में, उनके अंदर पिगमेंटेशन ज्यादा होंगी, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर ए बी बी सी सी है, तो ये लोग बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन दिखाएंगे, तो भाई ब्लैकिश अपीयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जिसके अंदर स्मॉल में सारी चीजें है, जैसे कि स्मॉल ए स्मॉल बी और ये स्मॉल सी वाले, इनके अंदर पिगमेंट नहीं होगा। पिगमेंट नहीं है मतलब कलर वाला कंपाउंड नहीं है, तो इनकी कलर ऑब्वियसली दिखेगी वाइटिश कलर की, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया। रेसेसिव ट्रेट वाइट, डोमिनेंट ट्रेट जितने ज्यादा उतना ज्यादा ब्लैक, सीधी सी बात। तो हमने देखो भाई साहब F1 जनरेशन पहले पी जनरेशन ले ली यहाँ पे। पी जनरेशन के अंदर हमने नेग्रो ब्लैक का क्रॉस करवा दिया है एक वाइटिश के साथ में। तो जो फर्स्ट जनरेशन आता है वो हमेशा से हमको पता है हाइब्रिड्स होते हैं। तो हाइब्रिड्स के अंदर इन लोगों ने देखो उसका जीनोटाइप लिखा हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी F1 जनरेशन है, सारे बच्चे ऐसे ही है। कलर क्या होगा? कलर होगा इनका इंटरमीडिएट सा ब्राउन, मतलब ब्राउनिश और व्हाइट के बीच में, जिसे मिलाटो करके कहा गया है, ठीक है। तो ये बीच के कलर वाला है। फिर इनको हमने सेल्फिंग करवा दी या फिर इनब्रीडिंग करवा दी, तो हमें F2 जनरेशन देखने मिला। F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, रेंज मिल रही है अलग अलग बच्चों की। अगर आप दो म्यूलाटोस को, फीमेल और मेल को क्रॉस करवा दो, रिप्रोडक्शन करवाओ, तो आपको जो अगली जनरेशन मिलेगी उसका फिनोटिपिक रेशियो दिया है। एक बच्चा जो होगा वो नेग्रो ब्लैक होगा। वेरी डार्क ब्राउन कलर वाले 6 होंगे, डार्क ब्राउन कलर वाले 15 आ रहा है, म्यूलाटो वाले सबसे ज्यादा 20 पे, लाइट ब्राउन वाले आएंगे कुछ 15 एंड वेरी लाइट ब्राउन वाले आ रहे हैं 6 एंड लास्ट में जाके व्हाइटिश कलर के एक ही बच्चे होंगे, ठीक है। इसको अभी हम लोग यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे काउंटिंग याद रखे थे तो भाई ये रहा नेग्रो ब्लैक, ठीक है, अकेला बंदा। उसके बाद में वेरी डार्क ब्राउन, ये रहे वो 6 लोग, ठीक है। इसके बाद में भाई साहब आप देख सकते हो कि इनकी तादाद बढ़ चुकी है जो सिर्फ डार्किश ब्राउन कलर के हैं। तो यहाँ पे कुछ 9 हो रखे हैं, यहाँ पे 3, ठीक है। तो 12 12 3 15, तो 15 ये वाले हो रखे, तो 15 ये वाले हो गए। बीच वाले सबसे ज्यादा थे जिनको हमने 20 बोला था, जिनको मुलाटो बोला गया है। फिर कलर थोड़ी सी हल्की हो गई, कुछ 9 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लास्ट में जाके 6 लोग कुछ बहुत लाइट ब्राउन हो गए और एक बंदा बचा है ये। तो ये था बच्चों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बिंदास कमेंट में पूछ लीजिए। और आपको अगर ये टॉपिक पसंद आई तो लाइक देना जरूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही देना, क्योंकि हम लोग अभी भी ग्रो कर रहे हैं। हमारा एक गोल हो रखा है कि हमें 1000 सब्सक्राइबर्स अटेन करने हैं इस दिसंबर तक। तो प्लीज आप लोग हमें हेल्प करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।